उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षक पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। चयनित अध्यापकों को 5 सितंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जनपद मुरादाबाद से शिक्षक रविंद्र पाल सिंह को राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। राज्य शिक्षक पुरस्कार में चयन होने के बाद घर में खुशी का माहौल। रविंद्र पाल सिंह अपने शिक्षक काल में विद्यार्थियों के लिए की गई मेहनत का फल मानते हैं राज्य शिक्षक पुरस्कार। रविंद्र पाल सिंह को 1998 में शाहजहांपुर के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर पहली पोस्टिंग मिली थी। अगले साल 1999 में अपने गृह जनपद के ग्राम मिलक भैंसिया के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर ट्रांसफर होकर आ गए। शिक्षा के प्रति उनका संघर्ष, लगन और जज्बे का सम्मान करते हुए उनको 2006 में प्रमोशन देकर जूनियर स्कूल में पदोन्नति दी गई। रियाज आलम राजा की रिपोर्ट। सर, आपसे नाम जानना चाहेंगे, आपका पद जानना चाहेंगे। मैं रविंद्र पाल सिंह, प्रभारी प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय भैंसिया, विकास क्षेत्र में जनपद मुरादाबाद। सर, राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आपका नाम सेलेक्ट हुआ है जी। किस तरीके से शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मैं सर्वप्रथम अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही अपने शुभचिंतकों को और विभाग को, सरकार को, मीडिया साथियों को, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। कैसा महसूस हो रहा है राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयन होना? किस तरह की खुशियां घर में हैं? किस तरह का आप सबको इसका खुशियां कैसे बांटना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, और ऐसा लगता है कि बहुत बरसों की जो मेहनत है उसका प्रतिफल आज मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कौन सा विद्यालय है, कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पर? जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय भैंसिया, विकास क्षेत्र में जनपद मुरादाबाद है। इसमें जिस समय मैं आया था सन 2006 में, तो वहाँ की छात्र संख्या 100 से लगभग कम थी, जिसको मैंने बढ़ाने का प्रयास किया। अपने समस्त अध्यापक साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ साथ, और आज जो पंजीकृत छात्र संख्या है वो 143 है। उपलब्धियों की बात करें तो किस तरह की उपलब्धियां रही हैं कि आपके विद्यालय में रहते हुए जिसके लिए आपका चयन किया गया है? जी, सर्वप्रथम जिस तरह से मैं विद्यालय में पहुंचा था तो मैंने प्रयास किया, और जिसमें ग्राम पंचायत का भी सहयोग लिया और विभाग का भी सहयोग लिया, और जिस तरह से भौतिक वातावरण वहाँ का था तो विद्यालय में कुछ कमियां नज़र आती थीं, थोड़ा बिल्डिंग पुरानी थी, जिसको प्रयास किया गया और भौतिक वातावरण बहुत अच्छा स्थापित किया गया। विभाग का बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें, और कक्ष बैठने की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया, बेंचेस वगैरह सब उपलब्ध करवाई गई विभाग से, तो जिससे बच्चों का और अधिक मनोबल बढ़ा, और हमने बहुत अच्छे से छात्र संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किया, और आज तक हमारी छात्र संख्या बहुत मेंटेन है। और हमने जो हमारे यहाँ पर पुस्तकालय है उसका बहुत अधिक बढ़िया से प्रयोग किया गया। छात्रों के लिए जो है स्वयं पहले सीखें और फिर जो है अपनी अवधारणा विकसित करें, समझ विकसित करें, ऐसा प्रयास किया गया। नक्षत्र शाला का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया। उसमें जितने संसाधन उपलब्ध हैं, जितने आइटम्स उपलब्ध हैं, उनको सबको प्रयोग करवाते हैं, और जिससे बच्चे अच्छे से स्वयं करके सीखते हैं। साथ ही हमने जो प्रोजेक्टर हैं उनका इस्तेमाल किया, जिससे बच्चों में पढ़ाई में और रुचि पैदा हुई, और इसका परिणाम ये निकला कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में कामयाब हुए हैं। सरकारी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ से शिक्षक बने हैं, सरकारी शिक्षक बने, पुलिस में आए, और जैसे अपने स्वरोजगार स्थापित किए, जैसे चाहे वो बिजली की दुकान स्थापित की। इस प्रकार से हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ से जो पढ़ाई के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप हैं, उसके अंतर्गत जैसे खेलों में हमारे बच्चों ने मंडल पर स्थान प्राप्त किए हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किया बहुत से खेलों में, खो खो में, कबड्डी में, बॉक्सिंग में, और हमारे बच्चे प्रदेश स्तर पर भी खेल करके आए हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ। नक्षत्रशाला आपके यहाँ की एक बड़ी उपलब्धि थी जिसकी अधिकारियों ने भी तारीफ की। किस तरीके से इसको स्टूडेंट का लाभ मिला? नक्षत्रशाला में
जितने भी जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो सामान हमारे लिए उपलब्ध कराया गया है, विज्ञान से संबंधित हो, गणित से संबंधित हो, सामाजिक विषय से संबंधित हो, हिंदी से संबंधित हो, तमाम विषय उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। हमारे द्वारा हर विषय को ध्यान देते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है, गतिविधियां कराई जाती हैं। उनसे प्रैक्टिकली रूप से जब समझते हैं बच्चे, तो वो जो ज्ञान है वो स्थायी ज्ञान में परिवर्तित होता है। जब आपने बताया इस विद्यालय की बिल्डिंग के बारे में बताया, जर्जर हालत में थी, फिर उसका रिनोवेशन कराया गया। किस तरह की हालत में थी बिल्डिंग और किस तरीके से आपने उसको चेंज किया, रिनोवेट? जिस समय मैं इस विद्यालय में पहुंचा था, तो जो विद्यालय में कक्ष थे, जो बरामदा थे, उनमें लेंटर जो है उसका सीमेंट छूटता था और सरिया दिखाई देते थे। तो मुझको लगता था सबसे पहले तो इस कार्य को करना बहुत जरूरी है, भौतिक परिवेश सही करना जरूरी है, बिल्डिंग बननी बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत अच्छे से प्रयास किए गए। विभाग ने बहुत सहयोग प्रदान किया, ग्राम प्रधान जी ने बहुत सहयोग प्रदान किया और जो है बिल्डिंग बहुत अच्छी हुई।